याद ही होगा कि मनोज जी जो फेमस यूट्यूबर हैं, वो गए हुए थे बाबा प्रेमानंद जी महाराज के पास। आपने वो वीडियो शायद देखा भी होगा, काफी वायरल भी हुआ था। तो प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे अपने कुछ सवाल लेकर, कुछ क्वेश्चंस लेकर, जिसको लगभग सभी लोग के लाइफ में ये क्वेश्चन मायने रखता है, क्योंकि सबको इस प्रकार से ये समस्या को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि मनोज जी ने क्या सवाल पूछे और बाबा प्रेमानंद जी महाराज जी ने क्या उनको जवाब दिया, उसको हम बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो काफ़ी बड़े साधु संत में गिने जाते हैं और आज की डेट में काफ़ी वायरल भी हैं सोशल मीडिया पर। और बहुत बड़े-बड़े लोग उनसे सलाह भी लेने जाते हैं, अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों या फिर कुछ सजेशंस भी लेने जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सभी के कठिनाइयों के लिए, सभी के दुःख को दूर करने के लिए, या किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है कुछ चीज़ समझने में, तो वो सभी चीज़ों के लिए एक रास्ता वो दिखाते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी उन्होंने एक ऐसा ही काम किया है। अब मनोज जी को उन्होंने किस प्रकार से समझाया, उनके किस तरह प्रश्नों का उत्तर दिया, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था मनोज जी का कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। आप दोस्तों जानते हो ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि अनावश्यक रूप से हम अनेक चीजें सोचते रहते हैं बराबर, कि अगर ये नहीं होगा तो कि कैसे होगा, फिर आगे जीवन में क्या होगा। अनावश्यक विचार, जिसको हमारे जीवन में वर्तमान से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये अनावश्यक विचार आते रहते हैं। असफलता का डर, आगे चल के जो अभी वर्तमान में जो आपकी स्थिति है, ये स्थिति बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, तो इसका भी डर होता है, अपने पोजीशन को खो देने का डर। तो ये सब अनावश्यक विचार हैं जो कि आदमी के मन में आते रहते हैं। अनेक प्रकार के विचार आते हैं, ठीक है, जो कि आदमी को परेशान करता है। तो इसी को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो देखिए बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने क्या जवाब दिया। देखिए उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग जो है वो मनुष्य का एक नेचुरल जो है वो गुण है, प्राकृतिक स्वभाव ही है। मनुष्य है, सामान्य जीवन में है, तो उसका वो स्वभाव ही है। लेकिन इससे बचने का तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो इच्छाओं को, आज अगर मान लीजिए आप 10 रुपया कमाते हैं तो कल 100 रुपया कमाने का मन करेगा, कल 100 रुपये कमाते हैं आप 1000। ये सब ठीक है, आप निश्चित रूप से आपको अपने जीवन यापन के लिए आपको कमाना है, आप कमाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इससे आपकी इच्छाएं पूर्ति कभी नहीं होने वाली। कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में, गीता में कहा गया है कि इच्छाएं अनंत होती है। तो आज जो अगर करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो चाह रहा है कि हम अरब रुपए कैसे कमाएं, फिर उससे अधिक कैसे कमाएं, ठीक है। लेकिन उसको जो मन है वो शांत नहीं है, ठीक है, वो बेचैन है, ठीक है। उसके मन में भी ओवर थिंकिंग, इस प्रकार से चीजें अनावश्यक रूप से आती रहती हैं। तो इससे बचने का उन्होंने उपाय बताया। ध्यान दीजिएगा कि आदमी को अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, यानी कि श्री भगवान का जप करना चाहिए। उनके तरफ भी आपका चिंतन मनन और उनके प्रति जो है आपका पूजा पाठ है, उनके उनको जानना, किस प्रकार से हमारा जीवन क्या है, हम किसके लिए जी रहे हैं, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। तभी जाके आप अपने मन पर, विचार पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वरना कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है। क्योंकि उन्होंने बताया कि देखिए, पुरुष जो है या कोई भी, अगर उसको सुख, जो भी सुख मिल रहा है, तो वो अगर आज ये मिल रहा है तो कल दूसरे सुख के चक्कर में लग जाएगा, फिर उसके बाद और उसको सुख चाहिए। जैसे मान लीजिए आज एसी लगवा लिया, तो फिर आगे उसको और भी चीजें चाहिए, कल और अच्छा घर चाहिए, फिर उससे अच्छा और घर चाहिए, है ना। तो ये लगी रहती है जीवन में, और यही आपके ओवर थिंकिंग का जड़ है, यही आपके ज्यादा परेशानियों का डर, ये जड़ है ना। कि आप इसी विचार में, इसी लालच में, इसी लोभ में आप गुम रहते हैं। आपका जीवन आप किस लिए जी रहे हैं ये आपको पता ही नहीं होता है। दोस्तों, उन्होंने ये भी प्रश्न पूछा कि हम लोग किसके लिए जी रहे हैं, यानी किस लिए जी रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि देखिए, इस प्रश्न का जवाब अगर तुम ढूंढ लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका जीवन किस लिए है। तो आपका जीवन भगवान के लिए है, ठीक है। क्योंकि ये जो है पूरा जो हमारा जीवन जो है, जीवन चक्र जो है, ठीक है, इस जीवन चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो जीवन चक्र है, इसमें कई प्रकार की समस्याएँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ठीक है। कभी हार होगा, कभी जीत होगा, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है। एक और प्रश्न उन्होंने पूछा था कि अगर मान लीजिए कि अगर अभी हम सफल हैं, लेकिन ये तो अस्थाई नहीं है, आज को जो करोड़ रुपए कमा रहा है, हो सकता है कल नहीं भी कमाए, तो उस हिसाब से उस समय कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को? उन्होंने बताया कि देखो, जीत में आपको ज़्यादा उछलना नहीं है और हार में आपको रोना नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि जीत में तो काफ़ी लोग उछलते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं, और जब हारते हैं तो उनको मैंने रोते हुए देखा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है, जीत में ज़्यादा आपको उछलना नहीं है, और जब हार हो तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको रोना नहीं है, आपको चिंतन मनन करना है कि क्यों यहाँ पर मेरा लॉस हुआ, हार हुआ,
फिर उन सब गलतियों को दुरुस्त करके फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए और फिर से आप आगे जीतेंगे। तो पॉजिटिव सकारात्मकता आपको बना के रखना पड़ेगा। इसी बीच उन्होंने कई सारे कहानी भी सुनाई, भगवान श्री कृष्ण की कहानी भी एक पॉजिटिव कहानी सुनाया, उसके बाद युधिष्ठिर का भी कहानी उन्होंने सुनाया। तो काफ़ी कुछ वार्तालाप वहाँ पे हुआ। फाइनली उन्होंने यही कहा कि मन को विश्राम देने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना होगा। अध्यात्म से जुड़िए, इस जीवन के यथार्थ को जानिए, इसकी सच्चाई को जानिए, ठीक है? और फिर तभी जाकर आपका मन जो है वो शांत रह सकता है। अपने विचार को जब आप कंट्रोल करेंगे, तो मन आपका शांत रहेगा और आनंद और सुख जो है आपको मिलेगा, जो असली आनंद, असली सुख जो है। उन्होंने बोला कि अध्यात्म से जब तुम जुड़ोगे, तभी तुमको हार में भी साहस बनाए रखने का क्षमता प्राप्त होगा। जीत में तो सभी उछलते ही हैं, लेकिन हार में भी साहस बनाए रखने का क्षमता तुमको अध्यात्म से मिलेगा। और ये तो लगा ही है कि आज अंधेरा है तो कल प्रकाश होगा ही होगा, यानी रात के बाद दिन आता ही है। तो ये जीवन का चक्र है, इसमें आपको कभी दुःख होगा, कभी सुख होगा, तो ये आपको लगा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे लोगों को बताते हैं कि कैसे यूट्यूब से ही पैसा कमाया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं उनके विषय में उनको बताया गया महाराज जी को। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये सबको अपना करना चाहिए जीवन यापन के लिए, सब कोई अपना व्यापार करता है, करना चाहिए। लेकिन आपको उससे जो अर्निंग आ रहा है, उसको आप कितना लोगों में, गरीब लोगों में, असहाय लोगों में लगा रहे हैं, वहाँ दान पुण्य कर रहे हैं, तो वही आपका पुण्य में काउंट होगा। नहीं तो आप तो व्यापार कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है वो अपने उपभोग के लिए खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपका उसमें काउंट नहीं होगा। इसलिए आपको अगर पुण्य में जब काउंट होगा तो क्या होगा कि आपको जो उससे अर्निंग आपको आ रहा है, उसको ज़रूरतमंद लोगों के बीच में भी आप उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ सहयोग कीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि विश्व में कोई भी पद, कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है, अविनाशी नहीं है, सभी चीज़ का एक दिन अंत विनाश उसका निश्चित है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको बैलेंस बनाकर चलना है, आपको जीवन में आगे की तरफ देखना है और अपने मन विचार पे कंट्रोल रखने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना है, जीवन की यथार्थ सच्चाइयों को जानना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो मनोज जी की तरफ से पूछे गए थे, जिसका जवाब महाराज जी ने बखूबी दिया। आप वहाँ भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके इस वीडियो को जहाँ पे ये सारे प्रश्न पूछे थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना विशेष ख्याल रखिएगा।